नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामानंद बदलापुर वाले और आपको ले चल रहा हूँ समुद्र में। ये नहीं कि डुबोने, यात्रा करने चल रहे हैं हम लोग। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो देखते रहना ज़रूर, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग तरह के पानी देखने को मिलेंगे, जो कि सूर्य के प्रकाश से पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, वही सब ढेर सारी जानकारी आपस में चर्चा करने हम चलते हैं। और समुद्र का ढेर सारे नाम हैं, जैसे आप जिसको आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे पयोधि है, उदधि है, परावर है, नदीस है, जलध, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि आदि नामों से पुकारा जाता है समुद्र के नामों को। और सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में इसे सी कहते हैं और महासागर को ओशन कहते हैं। आओ जानते हैं महासागर के बारे में ढेर सारे रोचक तथ्य। सबसे पहले मैं आपस में खाड़ी, सागर और महासागर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जल का वह भाग जो तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ होता है, स्थल मतलब जमीन, उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ व खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी तरह लवड़ी जल का वह बड़ा क्षेत्र जो महासागर से जुड़ा हो सागर कहलाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, लापतेव सागर, भूमध्य सागर आदि। अनेक पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जलराशि या लवड़ी जल मतलब नमकीन जल बोलते हैं ना, नमकीन जल से घिरा हुआ हो, वह महासागर कहलाता है। और आपको तो ये पता है, कक्षा 1 से ही पढ़ाया जाता है, पृथ्वी का लगभग 70% भाग जो है महासागरों से घिरा हुआ है। और आपको ये बताना चाहता हूँ, मुख्यतः 5 महासागर हैं धरती पर। और मैं 4 भी पढ़ा था, 5 भी है, अपवाद रहता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर। कुल मिलाकर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगहों पर है। इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इसी प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समंदर हैं। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के अंदर 400 से ज़्यादा झीलें हैं। और मैं ये आपको और जानकारी आपस में साझा करना चाहते हैं। खारे पानी के महासागर पृथ्वी के सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले महासागर मूलतः खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा सा भी नहीं होता है। कुछ देर में इसे नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाता है। मनुष्य ज़्यादा समय तक पानी में नहीं रह सकता है। हालांकि इसके लिए अब तक मनुष्य ने सूट विकसित कर लिया है, फिर भी कहना होगा कुछ सागर का पानी विकसित कर लिए जो कि रह सकते हैं। सॉरी, मैं टॉपिक से भागने लगा। फिर भी और कुछ करना होगा कि सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं है, कहीं कहीं पर मीठा भी है, लेकिन पीने लायक नहीं है। और समुद्र का जन्म जो है वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। अध्यात्म में अपने आप कुछ ही लिखा जाता है और साइंस में कुछ लिखा जाता है। और क्या सही क्या है गलत है, मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और आपस में आप सब कुछ चर्चा करके कमेंट करके खुद ही बताना। और मैं आपको एक जानकारी आपस में और साझा करना चाहते हैं कि समुद्री लहरें और गहराई। समुद्र की लहरों को समुद्री विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती। पहली समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा, दूसरी चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार, तीसरी समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप।
सभी महासागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो जाती है। ये तो जानकारी हो गया। और फिर चलते हैं छठे नंबर पर जानकारी के लिए। और अद्भुत जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके विषय में भी थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। समुद्री जीव दो प्रकार के होते हैं, पहले पौधा, दूसरा प्राणी। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज़्यादा विचित्र है और रहस्यों से भरा है। यहाँ एक और विशाल काय व्हेल है तो दूसरी ओर आँखों से न दिखाई देने वाली मछलियाँ या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल का जीव जो है उसका जो जीव है एक हाथी के बराबर जो है उसका वजन होता है। और महासागर में ऐसे जीव मौजूद है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव जो है प्लैंकटन है। और आपको बता दूं कि सागर के भोजन और खनिज के बारे में आजकल जो ज़्यादा महासागर को लेकर ज़्यादा विवाद रहता है, और क्यों रहता है ये आप खुद समझ जाओगे। सागर जो है दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उत्पादन कर उपलब्ध कराता है, किंतु इसके साथ साथ यह कस्तूरों, सागरी स्तनधारी जीवों, सागरी शैवाल की भी पर्याप्त आपूर्ति करता है। इनमें कुछ को मछुआरों द्वारा पकड़ लिया जाता है तो कुछ की खेती पानी के भीतर की जाती है। इसके अलावा समुद्र के भीतर शंख, मोती, मूंगा, तेल, गैस, सीपी, शैवाल, मछली, वो मोदी बोला सारी, इसके लिए शायद मोदी उसका शुद्ध नाम है मोती, कहीं कहीं मोदी बोला जाता है, कहीं कहीं मोती बोला जाता है। आदि हजारों जानवर जो है ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जिसका मानव जो है दोहन करता है या उपयोग करता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और समुद्री गुफाएं तो आपको बताना चाहता हूँ। समुद्री गुफाएं समुद्री लहरों और भूकंपों, ज्वालामुखी का कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। यह समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक है मैक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोरों को पूरी तरह सुरंग का मजा ले लेते हैं। और समुद्र में भी पर्वत पाया जाता है। समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र। समूचे समुद्र में ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र हैं। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल और भारत तिब्बत सीमा पर है और इसकी चोटी समुद्र तल लेवल से 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मौना किया माउंटेन कहते हैं। और एक और छोटा सा जानकारी इसी वीडियो में है, समुद्र की आवाज़। प्रत्येक समुद्र की आवाज़ भिन्न है। प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है तो हिंद महासागर को अशांत। कहीं कहीं पर समुद्र की चिघड़ाते हुई आवाज़ होती है तो कहीं कहीं पर किसी वाद्य यंत्र बजने जैसी, कहीं कहीं पर साए साए, तो कहीं कहीं पर हवा का इतना जोर शोर होता है कि हु जैसी आवाज़ उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर समुद्र की आवाज़ के पीछे कुछ कारण होता है। यह आवाज़ समुद्र की पहचान होती है। और जो गलतियां होना दोस्तों माफ़ करना। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ और सिर्फ 9 मिनट लिया हूँ। और आप सभी को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। और आप तो जान ही गए हैं अब ये मेरा वीडियो धीरे धीरे अंतिम स्थिति में जा रहा है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हो, देखा हो। और हाँ दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कुछ न कुछ ज़रूर कर देना यार। जय हो, देखा हो।